Hello dear students, welcome you on my YouTube channel and today we will discuss the early history of Himachal Pradesh। जैसा कि आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना रहा है और इस इतिहास को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के कई फेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनपद की। तो जनपद का अगर हम यहाँ पे मेंशन देखते हैं तो ये हमें महाभारत के टाइम से देखने, अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हिमालय रीजन नाउ फॉर्मिंग हिमाचल प्रदेश वॉज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइबल रिपब्लिक। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हम ये हिमालय रीजन था, महाभारत के जो एविडेंसेस मिलते हैं तो उसमें ये कई अलग अलग छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक्स में बंटा हुआ था, जो कि किस नाम से जाने जाते थे? जनपदास के नाम से जाने जाते थे। और इनके जो टाइप्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे, जिसमें कि हमारे पास एक स्पेशल टाइप्स जो देखने को मिलता था वो था संघा जनपदा। तो जो संघ मतलब कि एक ग्रुप में रहने वाले लोग थे और इनको हम अयोध्या जीवी के नाम से भी जानते थे। और इसका जो लिटरल मीनिंग है अयोध्या जीवी का, तो ये ऐसे लोग थे जो कि वॉरियर काइंड्स ऑफ पीपल्स थे, यानी कि जो युद्ध और आप बोल सकते हैं कि वॉर अफेयर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो इनका जो बाय प्रोफेशन ये मोस्टली आर्म्स को यूज़ करते थे। आर्म्स समझ रहे हैं आप प्यारे बच्चों? आर्म्स का मतलब होता है जो हथियार वगैरह का इस्तेमाल करना जानते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हथियार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में देखी। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर से इसका क्या था, एक मीनिंग था इसका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो आने वाली जो स्लाइड है उसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? जनपदास देखने को मिलेंगे, जिसका जो जिक्र है हमारे पास महाभारत में तो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन जो पाणिनि ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम अष्टाध्यायी था, जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। तो उस बुक में भी इसका जिक्र हमें मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जनपद देखने को मिलता था दैट इज़ अडुम्ब्राज। ठीक है, इसको अडोम्ब्राज के नाम से भी जाना जाता था। इसको कई बुक में इस तरह से अडुम्बरा इस तरह से भी लिखा जाता है, कई जगह इसको उडुम्बरा के नाम से भी मेंशन किया गया, उडुम्बरा। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन ही है या राइटिंग के स्टाइल्स है, बट इसको ज़्यादातर बुक्स में अडुम्बरा लिखा गया है। तो अगर हम महाभारत के ही रेफरेंसेस फर्दर लेते हैं, क्योंकि महाभारत से हमें काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं हिमाचल के इतिहास के संदर्भ में। तो अगर हम महाभारत को कंसिडर करते हुए चले तो जो अडुम्बरास थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो वंशज है, ये किसके वंशज थे? वशिष्ठ विश्वामित्र के जो ऋषि विश्वामित्र थे उनके वंशज माने जाते थे। और इनका जो फाउंडेशन है आप देखेंगे यहाँ पे कौशिक का जो ग्रुप है, ठीक है, कौशिक, ठीक है, तो उनके जो गोत्र का फाउंडेशन या आप बोल सकते हैं फाउंडर है वो भी विश्वामित्र को माना जाता है। तो इस तरह से ये जो अडुम्बरास थे वो उनको हम क्या कह सकते हैं? दे आर द वंशज ऑफ, ठीक है, या आप बोल सकते हैं डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्रा। अगर हम बुद्धिस्ट स्कॉलर की बात करें तो बुद्धिस्ट स्कॉलर में कौन आते हैं प्रमुख? दैट इज चंद्रागोमिन। ठीक है, इनका नाम क्या था? बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम था चंद्रागोमिन। ये 5वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, लिखते हैं कि जो यहाँ पे अडुम्बराज, ठीक है, रहते थे। ठीक है, या अडुम्बराज हिमालयस में स्टे करते थे। ठीक है, और इन अडुम्बरा का जो जिक्र किया गया है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर या चंद्रागोमिन ने कहाँ क्या है? अपनी बुक जो उनका नाम है वृत्ति, ठीक है, एज ए सेक्शन ऑफ द शैलवास। तो यहाँ पे आपको मेजर चीज़ें क्या याद रखनी है कि जो वृत्ति है ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी चंद्रागोमिन ने 5th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। और दूसरा, ये जो चंद्रागोमिन है, ठीक है, ये कौन थे? ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, यानी कि बौद्ध स्कॉलर थे। उसके बाद हमारे पास इसमें जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं दैट इज़ जे प्रेजियसलुस्की। तो ये मेंशन करते हैं कि दे आर द पीपल ऑफ हु बियर द ब्रंट ऑफ द आर्यन इन्वेजन। कि भाई जो ये अडोम्बराज है इनको आर्यंस के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी इसमें हमें मेंशन मिलता है। और इसके साथ साथ द टेरिटरी ऑफ अडोम्बराज was located in the advantageous trade route and that running from the तक्षशिला to the गैंगटोक वैली। आपको मालूम होना चाहिए जो हमारे पास तक्षशिला है
ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इंडिया का मैप, तो यहाँ पे आपका ये तक्षशिला इस वाला पोर्शन में आता है, और यहाँ से आगे जो ये गंगटिक प्लेन है, तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया कवर करते थे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, एक मोटे मोटे तौर से भारत का एंशिएंट मैप बनाया कि भाई ये भारत इस तरह से था। यहाँ पे आपका तक्षशिला आता है, तक्षशिला से यहाँ तक आपका ये गंगटिक प्लेन आ जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो उत्तर प्रदेश वगैरह, तो ये सारा का सारा एरिया कवर करता था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, कि ये पठानकोट बीइंग द जंक्शन ऑफ द कमर्शियल ट्रेड, यानी कि जो हमारे पास पठानकोट एरिया आता है, ठीक है, पठानकोट आप समझ पाए, ठीक है। तो ये एक मेजर एरिया होता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ट्रेड रूट डिवाइड होते थे, ठीक है, जंक्शन एरिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो यहाँ पे आप देख पा रहे, दैट इज अडोमरा हैड अ रिपब्लिकन सिस्टम विद एन इलेक्टेड किंग। इनका एक चुना हुआ राजा होता था जो कि, ठीक है, इन दी लेटर स्टेजेस मोनार्कियल सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि पहले ये इलेक्शन कराते थे। कैसे होता था यहाँ पे, जो इलेक्शन किंग होता था दैट वाज चूजन, ठीक है, यानी कि उनको इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट किया जाता था। बट अब यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम आ जाता है लेटर ऑन, जैसे जैसे समय बदलता है, तो यहाँ पे ये जो शक्ति है वो एक ही हाथ में आ जाती है। तो दैट इज़ मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई अडोमरास का जो रिपब्लिक या गवर्नेंस सिस्टम था या गवर्निंग सिस्टम था या शासन करने का जो सिस्टम था वो कैसे था। तो अर्लियर ये रिपब्लिक सिस्टम था, लेटर मोनार्कियल सिस्टम में ये बदल गया। उसके बाद हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दैट देयर कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन, कहाँ से, मतलब जो इनके अडोमरास के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं वो कांगड़ा से, ज्वालामुखी से, पठानकोट से, या गुरदासपुर से, या होशियारपुर रीजन से। यहाँ से हमें ये मेजरली कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर आपको अपने लिए पढ़ना है, ठीक है। अगर इसको सेव रखना है तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें अदर कॉइन्स, देयर कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी मेडम, मतलब कि इनके जो कॉइन होते थे ये दोनों लैंग्वेज में होते थे। कि इसमें कुछ कॉइन ऐसे थे जो कि वन साइड से ब्राह्मी लैंग्वेज में थे और अदर साइड से खरोष्टी लैंग्वेज में राइट डाउन किए गए थे। तो देयर कॉइन हैड वर्ड महादेवा, ठीक है। यहाँ पे एक इनके कॉइन के ऊपर एक वर्ड लिखा होता था महादेवा अलॉन्ग विद द नेम ऑफ राजा ऑफ द ट्राइब। तो इसमें क्या शब्द लिखा जाता था, महादेवा शब्द लिखा जाता था विद द नेम ऑफ देयर ट्राइब किंग या राजा, ठीक है। उनके ट्राइब का राजा होता था, ट्राइब का राजा, तो उस ट्राइब राजा के नाम के साथ साथ यहाँ महादेवा लिखा जाता था। तो यानी कि यहाँ जो राजा होता था उनको क्या कंसिडर किया जाता था, एक बहुत बड़ी पावरफुल एंटिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता था। सो देयर ऑक्यूपेशन वाज शेप रेयरिंग एंड सेल ऑफ द वुडन गुड्स। जितनी भी हमारे पास यहाँ पे लकड़ियों का जो व्यापार होता था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पशु धन के तौर पे यहाँ पे भेड़ का पालन किया जाता था, शिप, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेजर पॉइंट देखने को मिले। उसके बाद आता है हमारे पास त्रिगर्ता। त्रिगर्ता यानी कि कांगड़ा। त्रिगर्ता का मतलब क्या है, आज का वर्तमान में जो कांगड़ा शहर है हमारा, ठीक है। सो त्रिगर्ता मेनली जो रीजन है उस समय ये त्रिगर्ता इसको इसलिए कहा जाता क्योंकि ये ट्राई जंक्शंस का फेज था। यहाँ पे तीन जो नदियाँ थी, ब्यास, सतलुज और रावी, इसके बीच का जो एरिया आता था तो उसको हम क्या कहते थे, त्रिगर्ता कहते थे। सो महाभारत में भी इसका बारे में मेंशन मिलता है, ठीक है। तो जो त्रिगर्ता का ये जो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये वेरी क्लोज टू द सीवी किंगडम था। ये एक हमारे पास सीवी किंगडम आता है इधर ही नॉर्दर्न में, काबुल वगैरह के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से लेकर सीवी किंगडम स्टार्ट होता है एंड अदर नॉर्थ टू द कुरु किंगडम। तो जो कुरु आता है ये हरियाणा वगैरह का जो एरिया आता है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ पूरा का पूरा एरिया था। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो हिमालय था तो वो उसका जो इन्फ्लुएंस था वो प्लेन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ रहा होगा। तो ये भी एक मेजर यहाँ पे हम देख पाते हैं चीज़ें, ठीक है। त्रिगर्ता पेपर के लिए भी अब इससे पूछेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो पेपर के लिए आपको अगर आप
पेपर की तैयारी के बेसिस पे देखें तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई त्रिगर्ता का वर्तमान कौन से एरिया आता है या लोकेशन आती है, तो ये वर्तमान में कांगड़ा है, ठीक है। तो और ये 3 नदियों के बीच का जो एरिया है, ब्यास, सतलुज और रावी नदी के बीच के एरिया को कहा जाता था। और अगर हम यहाँ पे इसके टोटल एरिया की बात करें तो ये आपका यहाँ पे सीवी किंगडम से लेकर, ठीक है, जो यहाँ पे सीवी से लेकर आगे कुरु तक का क्षेत्र को कवर करता था, सीवी से लेकर कुरु के क्षेत्र को। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज मॉडर्न कांगड़ा इज द वन ऑफ द एंशियंट टाउन इन नॉर्थ त्रिगर्ता एंड असेंडिंग वेस्टवर्ड टू द पंजाब एंड द मुल्तान वॉज द कैपिटल ऑफ द त्रिगर्ता एंड इट्स ओरिजिनल नेम दैट इज मूलस्थान, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल नेम है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मूलस्थान के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेजरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो त्रिगर्ता है वो हमने 3 रिवर्स के बेसिस पे देखा। 3 रिवर के जो मिड का एरिया है उसको हम त्रिगर्ता के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे इस लाइन में हमने सीवी और कुरु 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट पड़ी, ठीक है। तो ये सीवी और कुरु के बीच का एरिया है। और तीसरा जो हमने यहाँ देखा, ये महाभारत के अकॉर्डिंग जो मेंशन मिलता है त्रिगर्ता का, और जो मॉडर्न कांगड़ा है, ठीक है, आज का जो कांगड़ा है, ठीक है, तो उसको हम त्रिगर्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया इसका कवर करता है, ये पंजाब एरिया पूरा का पूरा वेस्टवर्ड टू द पंजाब, ठीक है, जो हमारा पंजाब है उसको कवर करते हुए जाता है। और जो त्रिगर्ता का ओरिजिनल नाम था तो उसको हम मूल स्थान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मूल स्थान के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके कुछ मेजर पोर्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर बढ़ेंगे कुलुता, दूसरे जो जनपद है दैट इज़ कुलुता। कुलुता का जो नाम है ये आज के वर्तमान का कुल्लू है। कुलुता आज का कुल्लू है, ठीक है। द एरिया लोकेटेड द अपर ब्यास वैली फाउंडेड बाय बिहंगम मनी पाल, ठीक है। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये किया गया था बिहंगम मनी पाल के द्वारा इसको फाइंड आउट किया गया था। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये लिखिएगा आप बिहंग, ठीक है, बिहंग मनी पाल, तो ये याद रखिएगा, है ना, बिहंग मनी पाल ने इसको फाइंड आउट किया था। एंड हु केम टू द वैली फ्रॉम प्रयाग, कहाँ से आया था, ये प्रयाग, ठीक है, प्रयाग जो आज का इलाहाबाद है, वैसे इसका द्वारा से नाम योगी जी ने प्रयागराज ही कर दिया है। द स्टेट कैपिटल वॉज नगर, ठीक है, एंड नगर विशाखादत्त द ऑथर ऑफ द मुद्रा रक्षका डिस्कस्ड कुलुता एज द डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटी। तो इसके बाद अर्ली कैपिटल वॉज एट नास्त और द जगत सुख, द अर्ली कैपिटल वॉज एट नास्त और जगत सुख। कुलुता फाइंड मेंशन इन दी रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, बृहद संहिता और मार्कंडेय पुराण, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग जो लिटरेचर है वहाँ से हमें कुलुता के बारे में पता चलता है कि भाई कुलुता भी एक रीजन, एक जो क्षेत्र है वो एग्जिस्टेंस में उस समय था। किससे पता चलता है, जैसे महाभारत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, बृहद संहिता होगी या मार्कंडेय पुराण हो गया, तो ये सब से हमें यहाँ के साक्ष्यों का पता चलता है। और इसके बाद यहाँ पे अगर कॉइन की बात करें तो कॉइन यहाँ पे कॉपर के बने होते थे, और ये भी कुल्लू से हमें 100 AD, ठीक है, यानी कि 100 AD पुराने मिले हैं, जिसके ऊपर वीरासर रजना या कुलुत्तस्य नाम लिखा गया था। क्या लिखा गया था इसमें नाम, इसमें नाम लिखा गया वीरासर्या रजना कुलुता, ठीक है। तो ये नाम मिला है, इसके ऊपर मेंशन, तो इससे हमें साक्ष्य या एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसमें मे बी ये कुलुता जो राज्य था उससे संबंधित है। द कॉइन वॉज इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत फॉर्म एंड बियरिंग द इम्प्रेशंस ऑफ प्राकृत एंड खरोष्टी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भाषा थी वो प्राकृत और खरोष्टी ही ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शंस के लिए यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें कुलुता में पढ़ी अभी तक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी पढ़ी, एक तो ये
वर्तमान में कुल्लू के नाम से जाना जाता है, और ये भेंगमणि पाल के द्वारा फाइंड किया गया था। और जो ये इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं कुलता के, तो वो रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और बृहद संहिता से मिलते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज़ कुनिंदास और कुलिनिंदास। ठीक है, तो ये नाम इसी तरह से प्यारे बच्चों, तो इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर रहती है, पर अगर आप इसका प्रयास बार बार करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास, द नेम कुनिंदास और द कुलिंदास इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर कोलिंदी और यमुना। ठीक है, तो ये किस से नाम संबंधित है? तो ये नाम जो संबंधित है वो आपका नाम संबंधित है कुलिंदा या यमुना से संबंधित नाम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, जो कुनिंदा है वो उसका जो हमें मेंशन मिलता है या उसके भी हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें महाभारत से मिलते हैं, विष्णु पुराण से मिलते हैं, या वायु पुराण हो गया, या आपका मार्कंडेय पुराण हो गया। तो ये साक्ष्य के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या क्या? महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण। उसके बाद अकॉर्डिंग टू महाभारत दे वर कन्क्वायर्ड बाय अर्जुना, कि भाई ये जो कुनिंदास है इनको अर्जुना के द्वारा कन्क्वायर किया गया था। ठीक है, उसके बाद कुनिंदा वर द हिल पीपल्स हु लिव्ड इन द एरिया लाइंग बिटवीन द रिवर ब्यास, यमुना और सतलुज, जो हमारे 3 नदियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन 3 नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को हम क्या कहते थे? कुनिंदास के नाम से जानते थे। इसमें कि जो अगर आप वर्तमान में देखें तो शिमला एंड सिरमौर हिल्स एंड बिटवीन अम्बाला एंड सहारनपुर इन दी प्लेन्स, तो ये जितना भी एरिया है तो यहाँ पर इनका हम विस्तार देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कुनिंदास आर आइडेंटिफाइड विद द कनैत इन द मॉडर्न टाइम। तो जो कनैत, ठीक है, एक हमारे पास जो कास्ट यहाँ देखने को मिलती है या कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो कनैत। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द यूज़ आज वर्तमान में किया जाता है, तो उस समय के वो कुनिंदास के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे माना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देयर कॉइन हैव बीन फाउंड बिटवीन अम्बाला और सहारनपुर, यानी कि हमें जो इनके साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य इनके लिए कॉइन्स, हमारे को पता है कि भाई जो मेटल है, कॉइन है, ये एक पुख्ता साक्ष्य के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं। तो जो ये इनके कॉइन मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? अम्बाला और सहारनपुर से मिलते हैं। और इनके जो दूसरे जो कॉइन्स हमें प्राप्त होते हैं वो शिवालिक हिल से भी मिलते हैं। कौन से? शिवालिक हिल से भी मिलते हैं। तो ये दूसरे जो इनके कॉइन है सिल्वर कॉइन, तो ऐसा माना जाता है कि सिल्वर कॉइन भी इन्होंने इशू किए थे, और उसमें इन्होंने अमोघा भूति के नाम को मेंशन किया है, बियरिंग द नेम ऑफ अमोघा भूति, विच वॉज एन ऑफिशियल टाइटल एंड नॉट अ नेम। तो ये जो अमोघ भूति है, इसको मैं यहाँ लिख लेता, अमोघ भूति। तो ये जो नाम है ये कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है, जैसे राजा, महाराजा, ठीक है, युवराज। तो ये जो टाइटल है, तो इसी तरह से ये अमोघ भूति टाइटल का इस्तेमाल करते थे। तो किसने ये टाइटल, किसका टाइटल था? ये कुनिंदास का। तो याद रखिएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं याद रखने वाली। एक इसमें जो कनैत शब्द है, तो ये कुनिंदास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कॉइन इनके आपको मिलते हैं अम्बाला और सहारनपुर से, और जो साक्ष्य कुनिंदास के बारे में बताते हैं, और अमोघ भूति टाइटल का इस्तेमाल करते थे। और जो इसका कुनिंदा शब्द का जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कुलिंदी या यमुना रिवर के बेसिस पे माना जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेजर थे जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि भाई जो ये कुनिंदास है, ये अपनी जो आइडेंटिटी है, ये जब लॉस्ट करते हैं तो वो होती है आफ्टर द देयर इंडिपेंडेंस विद द एंटिटी ऑफ शाकाज एंड रीगेन इट विद द डेक्लाइन ऑफ द कुशानाज। मतलब जो ये अपनी स्वतंत्रता है, पहले जब शाकाज आते हैं तो उनके साथ ये इनकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। लेटर ऑन जब कुशानाज आते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से रीगेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुशाना उस समय ख़त्म हो जाते हैं। कुशाना के ख़त्म होने के बाद ये दोबारा से कुनिंदा से पावर में आ जाते हैं। ठीक है, सो दे इशूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स बियरिंग द लीजेंड्स इन प्राकृत। तो इन्होंने प्राकृत भाषा का एंड सिल्वर कॉइन बियर द प्राकृत स्क्रिप्ट
ऑन वन साइड एंड क्रॉस्ट्री ऑन द अदर साइड। तो इसमें जो प्राकृत भाषा एक कौन के एक साइड लिखी थी और ख्रोष्टी जो भाषा लिखी गई थी वो दूसरे साइड में लिखी गई थी। और मेजर बात है कि ये जो कॉइन होते थे ये केवल और केवल इस पर्टिकुलर एरिया में यूज़ नहीं किए जाते थे जो इनका एरिया था, बट ये आउट ऑफ इनकी टेरिटोरियल बाउंड्री में भी यूज़ होते थे। सो इसके बाद आता है हमारे पास कॉपर कॉइन हैड लीजेंड्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स यूज्ड फॉर लोकल पर्पस विच मीन्स कॉपर कॉइन्स वर मोर प्रेवलेंटेड देन द सिल्वर कॉइन। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर कॉइन है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, सिल्वर कॉइन उतने ज़्यादा उसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। नेक्स्ट चलेंगे मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर कौन सा है? वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला 324 BC में। देखिए ये बिफोर क्राइस्ट 324 में भी हमें कहीं ना कहीं जो अपना हिमाचल या हिमालय रीजन का इतिहास देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि बाद में मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य, ठीक है, इनकी सहायता से ये यहाँ पे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं और धनानंद को ये अपने गद्दी से हटाने में पूरा का पूरा सक्षम प्रयास करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है तो उन्होंने को जब यहाँ पे धनानंद के साथ युद्ध लड़ना था तो उस युद्ध में जो उनको सेना की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास खुद की कोई सेना नहीं थी, तो यहाँ से जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी थी उन्होंने उनको अपनी जो आर्मी है उसमें शामिल किया और उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो हिमालयस के ट्राइबल्स वॉरियर्स थे तो उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के समय अपना पार्टिसिपेशन दिया था, अपना सपोर्ट किया था। सो द वास्ट, यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, वास्ट मौर्यन एम्पायर जो कि 4th सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी तक चला, तो एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्री वेल इनटू द हिमाचल तक। सो अशोका 3rd BC even introduced Buddhism in Himachal and erected many rocks edicts, one at कालसी, ठीक है। तो ये हम उनके जो रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है, उनको भी इन्होंने दैट ऑल्सो भी फाउंडेड इन दी हिमाचल, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारे नॉट प्रेजेंट का हिमाचल बट हिमालय, जो हिमालय रीजन था, ठीक है। सो द मिशन ऑफ हिमालयन रीजन वॉज हेडेड बाय द माझिमा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हेडेड किया जाता था? माझिमा के द्वारा। तो ये मोटे मोटे तौर से हमने मौर्य का देखा। उसके बाद आता है कानवाज, ठीक है। सो शुंगाज फॉलोड मौर्य विच वर फॉलोड बाय कानवाज, ठीक है। सो कानवाज वंस अगेन एस्टेब्लिश देयर होल्ड ओवर द टेरिटरी ऑफ हिल्स। तो यहाँ कानवाज द्वारा से अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो करने में सक्षम हो जाते हैं। और द कॉन्स ऑफ वेमा खदापीज और द इसमें कनिष्काज शोज दैट द रीजन वॉज पार्ट ऑफ देयर किंगडम। तो ये ज़्यादातर जो हमें साक्ष्य मिलेंगे वो कौन से ही देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप पुलिस पटवारी फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे कुलुता त्रिगर्ता के बारे में पूछा जाता है। बट अगर ये सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कानवास की अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉन्स थे वो थे हमारे पास वेमा, खादापीस और आपका कनिष्का, ठीक है। तो ये 2 मेजर बेसिस पे थे। जो कनिष्का है दैट शोज दैट द रीजन वाज पार्ट ऑफ देयर किंगडम, किसने? कनिष्का ने बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट चलेंगे गुप्तास की तरफ, ठीक है। अब गुप्ता क्या करते हैं, जो आप देखेंगे तो इसमें हर्षवर्धन गुप्ता तक, ठीक है, हर्षवर्धन जो गुप्ता थे तो उनके शासनकाल में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर रूल है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में हर्षा डायनेस्टी के कनेक्टिविटी में भी थे। विद द डेक्लाइन ऑफ कुशानाज द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ हिमाचल ग्रू पावरफुल एंड असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद जब जैसे ही कुशान का शासन खत्म हो जाता है तो यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो मोर पावरफुल हो जाती है और अपने आप को आज़ाद घोषित करती है। बट इन द मिडल ऑफ 4th सेंचुरी ऑब्जर्व बाय गुप्ता एम्पायर ऑफ मगधा, ठीक है, एंड द ट्राइबल चीफ ऑफ हिमालय रीजन
एग्री टू पे ट्रिब्यूट टू द गुप्ता। मतलब ट्रिब्यूट का मतलब कि कुछ वो उनके लिए एक सम सर्टेन अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, और उनकी जो राजशाही है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये गुप्ता पीरियड था। और गुप्ता पीरियड ही एक ऐसा पीरियड जिस समय यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर जैसे ह्यून सेंग वगैरह आते हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर आते हैं, ह्यून सेंग आते हैं, और वो यहाँ पे कई जगह पे स्टे करते हैं, जैसे जलंधरा में वो स्टे करते हैं, ठीक है, और 4 मंथ तक रहते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे अलग अलग जगह पे घूमते हैं, और जगह जगह पे जाके वो अपने जो बुक आती है उनकी, उसमें वो मेंशन करते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश उस समय एग्जिस्टेंस में था, या हिमालय का जो कनेक्टिविटी थी वो जो इसका गैंगटॉक प्लेन्स है या नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तक उनका कनेक्टिविटी थी, ठीक है, या जो आपका मगध है, मगध तक वहाँ पे हिमालय की कनेक्टिविटी हुआ करती थी। और हिमालय एक ट्रेड रूट के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। तो ये सारे की सारी जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ये हमें जो चाइनीज़ ट्रैवलर है, ठीक है, उनके लिटरेचर से मिलते हैं, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ गोल्डन, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, है ना, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि किस हम समय को या किस शासक के शासनकाल को हम गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा गुप्ता शासनकाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हर्षा, ठीक है। सो हर्षवर्धन पीरियड आता है। द स्मॉल स्टेट नोन एज ठाकुराइज एंड रानाज existing which were at war with each other. So rise of the Harsha led to the formation of the unified empire in the northern India. Hyun Seng visited region of Jalandhar, Trigarta and Kullu. तो मैंने जो बताया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ह्यून सेंग आते हैं और वो विजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लिटरेरी सोर्सेज में देखेंगे हर्षवर्धन के, तो इसमें जो हर्ष चरित्रा है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी जाती है। और जो चाइनीज़ पिलग्रिम के अकाउंट्स आते हैं, इसमें एक ह्यून सेंग आते हैं, ठीक है, जो कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते हैं, और वो भारत में हर्षा के रीजन में जब हर्षा का शासनकाल चल रहा था तब यहाँ पे विजिट करते हैं, और जगह जगह पे वो जाके अपने कल्चर और यहाँ की जो स्थानीय जो भी यहाँ का ट्रेडिशन था उसके बारे में वो मेंशन करते हैं। अकाउंट्स मेंशन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन द नॉर्दर्न रीजन विच इंक्लूड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आते हैं राजतरंगिणी बाय कलहन, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि जो हर्षचरित्रा वो किसने लिखी, ठीक है, और जो राजतरंगिणी है वो किसने लिखी, ठीक है। राजतरंगिणी अपनी कलहन ने लिखी है, हर्षचरित्रा बाण भट्ट ने लिखी है, और जो चाइनीज़ पिलग्रिम है ह्यून सेंग वो किसके शासन में यहाँ पे आए थे? तो ये आए थे हर्ष के शासन में, ह्यून सेंग, ठीक है, और ये मेजर थे यहाँ पे, ठीक है। और जो अगर आप यहाँ पे मैंने जो आपको थोड़ा सा ये वाला बताया था, ये वाला पीरियड, ठीक है, गुप्ता वाला पीरियड, यहाँ पे आए थे फायान। यहाँ पे कौन आते हैं गुप्ता के पीरियड में? फायान, ठीक है, या ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके शासन में आते हैं, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर ही होते हैं, ये भी कौन होते हैं? चाइनीज़ ट्रैवलर होते हैं। उसके बाद इसमें अगर हम आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो टेम्पल और स्तूपा जो यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि चंबा में है, ठीक है, कुल्लू रीजन में है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है, जो कि अशोका इनके द्वारा फैलाया गया था, अशोका के द्वारा स्प्रेड किया गया था, तो उस समय से यहाँ पे हिमालयन के होने का हमें अनुमान लगता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वेरियस इंस्क्रिप्शन हमें फाउंड होती है, जिसमें कि स्टोन पिलर आदि प्रमुख है ना। और इसके बाद कॉइन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन हमें देखने को मिले, जो कि हर्षा के पीरियड में प्रमुख तौर से थे, जिसमें कि सिल्वर और ब्रोंज या कॉपर के कॉइन हमें ज़्यादातर देखने को मिले, ठीक है। और जो कि ख्रोष्टी और किसमें प्राकृतिक जो इंस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे लिखे गए थे। अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें, कल्चर की बात करें तो कल्चर इसमें जो स्प्रेड करता है वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म का यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द हर्षा रीजन बुद्धिज़्म सॉ अ रिवाइवल एंड इट्स influence spread across North India, including the Himachal Pradesh, and the presence of the Buddhist monasteries and the stupas in a region like Lahaul Spiti is indicative of this influence, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप लाहौल स्पीति वगैरह में आप किसको देखेंगे? बुद्धिज़्म को देखेंगे। तो ये मेजर यहाँ पे
सोर्स है आइडेंटिफिकेशन के कि भाई हिमालयन रीजन काफ़ी हद तक प्रॉस्पर रहा होगा अपने इतिहास में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आज हमने इसका अर्ली हिस्ट्री पढ़ा और अब यहाँ से हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं या किस तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच एंशिएंट टेक्स्ट मेंशन्ड द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज द पार्ट ऑफ नरेटिव्स। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे हमें इसके बारे में पता चलता है कि भाई हिमाचल एक पार्ट था नरेटिव्स का। ठीक है, सो रामायण है, महाभारत है, वेदास है या अर्थशास्त्र है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, दैट इज आवर महाभारत। ठीक है, महाभारत में इसका हमें साक्ष्य मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे अडोमराज है या आपके पास उसके कुलुता है या त्रिगर्ता है, तो उसका ज़्यादातर जो मेंशन है वो महाभारत में देखने को मिलता है। तो महाभारत एक प्रोमिनेंट लिटरेचर रहा है हमारे पास। उसके बाद दूसरा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज कंसिडर्ड टू बी द अमंग द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई जो हमारे पास यहाँ पे ट्राइब्स दिए गए हैं, जैसे गुजर है, खशास है, गदीज है, राजपूत है, इसमें से सबसे पहले कौन यहाँ पे स्टे किए थे। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, दैट इज योर खशास। ठीक है, तो ये सबसे अर्लीस्ट यहाँ पे हैबिटेट्स माने जाते हैं, यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया कि विच फेमस इंडियन एम्परर इज नोन टू हैव एक्सटेंडेड हिज इन्फ्लुएंस ओवर पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी BCE। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ये एम्परर दिए गए, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता और हर्षा, तो इनमें से कौन सा जो एक शासक था जिसने कि अपना इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम पार्ट में फैलाया। और ये जो टाइम पीरियड बताता है कि ये टाइम पीरियड रहेगा 3rd सेंचुरी BCE, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा से 3 शताब्दी पहले, 3rd सेंचुरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप टिक कर लिए होगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें थे अशोका, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई अशोका का यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अशोका इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ विच एंशिएंट किंगडम मेंशन्ड इन दी महाभारत। तो ये जो हमारा एंशिएंट किंगडम है, सबसे पुराना किंगडम, तो महाभारत में उसका मेंशन मिलता है। तो वो कौन सा रीजन था? त्रिगर्ता था, कुरु था, मगध था या पांचला था। तो इसमें से 4 जो ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रहेगा, तो वो रहेगा आपका त्रिगर्ता, क्योंकि महाभारत में त्रिगर्ता के बारे में ज़्यादा बताया गया था। कुरु, मगध और पांचला के बारे में महाभारत में हिमाचल के संदर्भ में कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच एंशिएंट डायनेस्टी रूल्ड ओवर द चंबा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि जो हमारा चंबा रीजन है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे कौन सी एंशिएंट डायनेस्टी शासन करती थी। तो मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, चंदेला डायनेस्टी है और चौरासी डायनेस्टी है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका रहेगा 84। ठीक है, ये 84 जो डायनेस्टी थी, ये चंबा में शासन करती थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रूलर इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब कि इसमें से जो हमारे पास रूलर है दिए गए, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि चंबा को प्रिंसली स्टेट के तौर पर किसने फाइंड आउट किया। राजा भूरी सिंह, राजा साहिल वर्मन या राजा मेरू या राजा केसर सिंह। ठीक है, तो ये आपको आंसर बताने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राजा साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन ने इसको स्थापित किया था, किसको? चंबा को। और इसकी जो कैपिटल थी वो भरमौर। कौन सी है कैपिटल इसकी? भरमौर, हिंदी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट कनेक्शन टू विच ट्रेड रूट। मतलब जो हमारा किन्नौर जिला है
उसका जो एशियंट टाइम में ट्रेड रूट के लिए कनेक्टिविटी थी वो किस रूट के माध्यम से थी, कौन सा रूट वहाँ से ज़्यादा फेमसली चलता था, सिल्क रूट था, स्पाइस रूट था, या अम्बेर रूट था, या टी हॉर्स रोड बना था। तो इसमें से वेरी इजी आंसर है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो रहेगा आपका सिल्क रूट। तो सिल्क रूट यहाँ से ज़्यादातर जो सिल्क है उसका ट्रेड किया जाता था, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता था और आगे चाइना तक जाता था। कहाँ तक जाता था ये? चाइना तक ही जाता था। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार किया जाता था। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्व्ड एज द नेचुरल बाउंड्री एंड इन्फ्लुएंस्ड द रीजन द अर्ली हिस्ट्री। यानी कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि जो हमारे पास यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री का मतलब है जो प्राकृतिक जो सीमाएं यहाँ पे निर्धारित की गई है, ठीक है, उसका हमारे अर्लियर हिस्ट्री में किस तरह से इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस द रीजन्स अर्ली हिस्ट्री, मतलब जो हमारा अर्ली इतिहास का समय है उसके जो बॉर्डर को डिफाइन करने में मेजर रोल प्ले करती है। वो सतलुज रिवर है, ब्यास रिवर है, धौलाधार रेंज है, या फिर पंजाल रेंज है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा आपकी धौलाधार रेंज, ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सो ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड विच डायनेस्टी वॉज प्रोमिनेंट इन दी कांगड़ा वैली। जो अर्लियर जो हम मेडिवल पीरियड देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कांगड़ा वैली है तो उसमें कौन सी डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर थी या प्रोफाउंड थी। तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन है कटोच, या सोलंकी, या चालुक्य, या पाला। तो कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर? दैट इज़ द कटोच, ठीक है। कटोच जो डायनेस्टी थी वो कांगड़ा की एक प्रमुख डायनेस्टी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द लीजेंड ऑफ पांडवास इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो पांडवास थे यानी कि जो पांडव थे वो हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित थे, मतलब उन्होंने कहाँ पे अपना स्टे ज़्यादा किया था। सो मनाली, कुल्लू, चंबा, धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? दैट इज़ आवर मनाली। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन भी देखे यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको या किसी भी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो आप हमें सीधे हमारी क्लासेस को, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आने वाली वीडियो में लगातार आप हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।